ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन संहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखा गीतांश च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 और अध्याय का नाम है अजामिलोपाख्यान का प्रारंभ। महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी जी से यह कह रहे हैं कि आपने पीछे के अध्यायों में आप सब कुछ बात बता चुके हैं, किस प्रकार से जीव का जन्म होता है, फिर से ब्रह्मलोक को जाता है और हर प्रकार से और इस संसार चक्र में बार बार वह जन्म लेता है। तो सुखदेव गोस्वामी जी और क्या कह रहे हैं ये हम सब सुनेंगे। श्री सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। इसमें महाराज परीक्षित यह कह रहे हैं
कि यह सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं कि अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेकानेक भयंकर यातनाओं से पूर्ण नरकों में न जाना पड़े। आप कृपा करके उसका उपदेश कीजिए। महाराज परीक्षित अंतिम में यह प्रश्न करते हैं कि मैं उसका वर्णन सुनना चाहता हूँ कि जिसका अनुष्ठान करने से जो मनुष्य है ये अनेक भयंकर नरक लोक है, यातना मिलता है, कष्ट मिलता है, उसमें न जाना पड़े ऐसा कुछ उपाय आप बताइए। इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी से महाराज परीक्षित पूछा है, तो वही सुखदेव गोस्वामी जी वो प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा, मनुष्य मन, वाणी और शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का इसी जन्म में प्रायश्चित न कर ले तो मरने के बाद उसे अवश्य ही उन भयंकर यातनापूर्ण नरकों में जाना पड़ता है। अब सुखदेव गोस्वामी जी यह बता रहे हैं कि मनुष्य को मन से, वाणी से और शरीर से हमेशा पाप करता ही है। मन से भी करता है, गलत सोचता है, वाणी से कुछ गलत बोलता भी रहता है और शरीर से भी कुछ गलत करता है। तो कह रहे हैं कि ये पाप करता ही है, लेकिन अगर मनुष्य इसी जन्म में अगर अपना पाप का प्रायश्चित कर ले, प्रायश्चित का अर्थ होता है कि उसका फिर दोबारा दोहराए ना, अगर वो पाप दोबारा न दोहराया जाए तो उसी को प्रायश्चित कहते हैं। तो अगर इसी जन्म में नहीं करता है तो अवश्य मरने के बाद से उसको यातना शरीर मिलेगा और कष्ट भोगना पड़ेगा, वह नरक में जाएगा। इसीलिए हम लोग हर तरह से पापी हैं, तो हम लोगों को संभव करके प्रयास कर लेना चाहिए कि हम इसी जन्म में अपना पाप का प्रायश्चित कर लें। आगे के लिए न सोचे कि ये कब क्या होगा। इसलिए जिनका वर्णन मैंने तुम्हें 5वें स्कंद के अंत में सुनाया है, और सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं महाराज परीक्षित से कि ये नरक लोक का वर्णन मैं 5वां स्कंद के अंतिम में तुमको बता दिया हूँ कि 28 प्रकार का नरक होता है और क्या क्या कर्म करने से वहाँ पे आदमी जाता है और कष्ट मिलता है। इसलिए बड़ी सावधानी और सजगता के साथ रोग एवं मृत्यु के पहले ही शीघ्र से शीघ्र पापों की गुरुता और लघुता पर विचार करके उनका प्रायश्चित कर डालना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसलिए बड़ी सावधानी से क्या और बड़ी सजगता से कहीं रोग न लग जाए। रोग आने के पहले पाप का प्रायश्चित करना है। रोग लग जाए तो भगवान का भजन साधन नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोग का कष्ट ही ऐसा होगा कि वो सारा चिंतन वो कष्ट में रहेगा। तो कह रहे हैं कि रोग और मृत्यु आने से पहले शीघ्रता से शीघ्र, मतलब जल्दी से जल्दी अपना छोटा पाप हो या बड़ा पाप हो, उसको क्या करना चाहिए, प्रायश्चित कर लेना चाहिए। जैसे मर्मज्ञ चिकित्सक रोगों का कारण और उनकी गुरुता लघुता जानकर झटपट उनकी चिकित्सा कर डालता है। जैसे अच्छा डॉक्टर, अच्छा वैद्य रोग का कारण जान करके और तुरंत उसका इलाज करता है, वह लेट नहीं करता है। वैसे ही मनुष्य को हर तरह से पापी है तो तुरंत यह जान के बूझ के समझ के तुरंत उस पाप से बचने के लिए उपाय कर लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी, इतना लेट नहीं करना चाहिए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मनुष्य राजदंड, समाज दंड आदि लौकिक और शास्त्रोक्त नरक गमन आदि पारलौकिक कष्टों से यह जान कर भी कि पाप उसका शत्रु है, पाप वासनाओं से विवश होकर बार बार वैसे ही कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। महाराज परीक्षित यह कह रहे हैं कि मनुष्य के ऊपर राजदंड है, नेताओं का कुछ शासन है, समाज का कुछ शासन है, कानून है,
और लौकिक जो देखने में आता है हम लोगों को समाज में, ये कानून वो कानून, ये है। और शास्त्रों, जो शास्त्रों में नरक बताया गया है, तो ये राजदंड वो भी नरक के समान है, उसमें भी कष्ट दिया जाता है। समाज दंड, समाज में कोई गलत करता है तो समाज उसको कष्ट देता है, वो भी एक प्रकार का नरक है। शास्त्रों में बताया गया है ये कार्य नहीं करना आदमी करता है तो वो उसको कष्ट मिलता है, उसको नरक कहा गया है। तो यही कह रहे हैं कि पाप मनुष्य का शत्रु है, लेकिन फिर भी विवश होकर वह बार बार पाप कर्म करता है। मनुष्य जीव क्या करता है, ये सब जानता है कि पाप हमारा दुश्मन है, लेकिन फिर भी पाप करता है बार बार। ऐसी अवस्था में उसके पापों का प्रायश्चित कैसे संभव है? अब सुखदेव गोस्वामी जी से महाराज परीक्षित ये प्रश्न कर रहे हैं कि जब ऐसा अवस्था हो तो उसका पाप का प्रायश्चित कैसे हो, उसका पाप का हल कैसे निकले। मनुष्य कभी तो प्रायश्चित आदि के द्वारा पापों से छुटकारा पा लेता है, कभी फिर उन्हें ही करने लगता है। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि कभी तो पाप से छुटकारा पा लेता है और फिर कभी वो पाप में फिर से लग जाता है। ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि जैसे स्नान करने के बाद धूल डाल लेने के कारण हाथी का स्नान व्यर्थ हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का प्रायश्चित करना भी व्यर्थ ही है। कह रहे हैं कि ऐसे मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से हाथी स्नान किया और फिर सूंड से लेके धूल अपने शरीर पे डाल लिया तो उसका स्नान का कोई फायदा नहीं, तो वैसे ही मनुष्य पाप करता है, पाप कुछ दिन छोड़ देता है और फिर पाप में लग जाता है, तो उसको कह रहे हैं कि ये हाथी के स्नान के ही जैसा है। उसको फिर छोड़ने से वो कोई फायदा हुआ नहीं, क्योंकि वो फिर से करने लगा। इस प्रकार से सुखदेव जी ने कहा। अब उनके प्रश्नों का, महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी। वस्तुतः कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो कर्म से ही कर्म का बीज का नाश नहीं होता है। अगर हम दो कर्म होता है, एक अच्छा कर्म एक खराब कर्म, अगर अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल तैयार होता है और खराब करेंगे तो उसका खराब फल मिलता है। तो ये दोनों फल हम लोगों को भोगना होता है। अच्छा करेंगे तो पुण्य होगा तो उसको शरीर मिलेगा, तो फिर उसमें सुख शांति मिलेगा। खराब करेंगे तो उसका पाप कर्म होगा तो उसका सजा मिलेगा, तो हमको फिर शरीर लेना पड़ेगा उस कष्ट को भोगने के लिए। तो कह रहे हैं कि कर्म से ही कर्म के बीज का नाश नहीं होता, क्योंकि कर्म का जो अधिकारी अज्ञानी है, अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नहीं मिट सकती, और जब तक मनुष्य के अंदर अज्ञान रहेगा तब तक उसका पाप का वासना नहीं मिटेगा। जो पाप करने का प्रवृत्ति है वो करता ही रहेगा, और जब उसके अंदर ज्ञान आएगा तभी तो वो पाप छोड़ेगा। लेकिन जब अज्ञान है, उसका ज्ञान ही नहीं है, तो वो चीज करता ही रहेगा। इसीलिए भागवतम में बताया गया है कि 4 चीज मूल रूप से पाप है और वो वर्जित है। तो सबसे पहला है कि मांसाहार न करना, अंडा मीट मछली न खाना। दूसरा है किसी प्रकार का नशा, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान, गुटखा, मावा, शराब ये नहीं पीना खाना चाहिए। तीसरा है जुआ नहीं खेलना चाहिए, और चौथा है अवैध संबंध, अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध नहीं करना चाहिए। तो ये कलयुग में भागवतम में बताया गया है कि ये 4 महापाप है, और इसमें से कोई भी करता है तो उसका बुद्धि कलयुग घुमा देता है, फिर वो गलत करने लगता है। तो इसलिए हम लोग को ये पाप वासना से बचना है, तो ये 4 चीज से बचने का बहुत कोशिश करना चाहिए, तो हम कलयुग से बच सकते हैं। तो इस प्रकार से वह कह रहे हैं कि पाप वासना नहीं मिटती जब तक ज्ञान नहीं होता। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान ही है। कह रहे हैं कि सच्चा प्रायश्चित वही है कि अच्छा से ज्ञान हो जाए और उस ज्ञान के होने से जो गलत चीज है वो छोड़ दिया जाए, तो यही सच्चा प्रायश्चित है।
जो पुरुष केवल सुपथ्य का ही सेवन करता है उसे रोग अपने वश में नहीं कर सकते। देखिए सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सुपथ्य खाने योग्य खाना खाता है उसको रोग नहीं लगता, उसको रोग अपने वश में नहीं करता। वैसे ही परीक्षित, जो पुरुष नियमों का पालन करता है वह धीरे धीरे पाप वासनाओं से मुक्त हो कल्याणप्रद तत्व ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ होता है। कह रहे हैं कि ये परीक्षित, जो कोई व्यक्ति पुरुष है, मनुष्य है, अगर नियम का पालन करता है, शास्त्रों में जो नियम बताए गए हैं उसको विचार करके पालन करके चलता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर से पाप वासना जो है वो खत्म हो जाता है। पाप करने का जो आदत है वो धीरे धीरे चला जाता है और कह रहे हैं कि वह मुक्त हो करके और कल्याणप्रद तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है। उसको बहुत बहुत ज्ञान होता है जिससे कि वो गलत कार्य नहीं करता है। कह रहे हैं कि जैसे बांसों के झुरमुट में लगी आग बांसों को जला डालती है, वैसे ही धर्मज्ञ और श्रद्धावान धीर पुरुष तपस्या, ब्रह्मचर्य, इंद्रिय दमन, मन की स्थिरता, दान, सत्य, बाहर भीतर की पवित्रता तथा यम और नियम, इन 9 साधनों से मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर देते हैं। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जंगल में बांस में आग लगता है, कोई लगाता नहीं है, जब तेज हवा चलता है और बांसों का घर्षण होता है, रगड़ पड़ता है, तो उससे आग लग जाता है। तो कहते हैं कि वह आग लगता है तो वह पूरे बांस को, पूरे कोठ को जला देता है। और उसी प्रकार से कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बांस के द्वारा रगड़ से आग लगता है और पूरे बांस को कोठ को जला देता है, उसी प्रकार अगर धर्मज्ञ व्यक्ति है, धर्म का पालन करने वाला, श्रद्धा और भक्ति से वह तपस्या करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, इंद्रिय नियमन मतलब अपने शरीर के अंगों को रोक के रखता है, गलत कार्य में नहीं लगाता है, और मन की स्थिरता, मन को अपना रोक के रखता है, और दान करता है और सत्य बोलता है, और बाहर भीतर की पवित्रता, बाहर का पवित्रता है स्नान करना और भीतर की पवित्रता है भगवान का नाम लेना और भगवान का प्रसाद खाना। इस प्रकार से और यम और नियम का पालन, जो शास्त्रों में बताया गया है कि ये करना चाहिए वो करता है, जो बताया गया है नहीं करना चाहिए वो नहीं करता है। अगर ऐसा करता है यह 9 साधन, तो मन से, वाणी से और शरीर से वह जितना भी पाप किए रहता है वह सारा उसका भस्म हो जाता है। कैसे भस्म हो जाता है? तो जैसे वो बांस में आग लगता है और वो पूरे बांस को जला देता है, वैसे ही ये भगवान का भजन साधन नियम ये पालन करने से हमारा जितना पाप है अपने आप जल जाता है, इसमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भगवान की शरण में रहने वाले भक्त जन जो बिरले ही होते हैं, केवल भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं जैसे सूर्य कुहरे को। अब कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि जो भगवान के शरण में रहने वाले भक्त जन हैं यह बिरले होते हैं, मतलब बहुत कम होते हैं। हजारों लाखों में एक कोई भगवान का भक्त होता है। देवी देवता के तो भक्त बहुत हैं, लेकिन भगवान के भक्त कह रहे हैं यहाँ पे बिरले होते हैं, कहीं कहीं पे देखने को मिलते हैं। वह केवल अपनी भक्ति से सारा पाप भस्म कर देते हैं, भगवान का भजन साधन करके, उनका नाम ले करके सारा पाप भस्म कर देते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कोहरा है और सूर्य का उदय हुआ तो सारा कोहरा को खत्म कर देता है। वैसे ही ये भगवान का जब नाम जप किया जाता है और ये नियम का पालन किया जाता है तो भगवान की कृपा से, प्रभाव से हम लोगों का जितना भी अनिष्ट कर्म रहता है पहले का या बीच में का, वो सब कुछ क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस प्रकार से परीक्षित, पापी पुरुष की जैसी शुद्धि भगवान को आत्मसमर्पण करने से और उनके भक्तों का सेवन करने से होती है,
वैसी तपस्या आदि के द्वारा नहीं होती। देखिए कितना महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि परीक्षित, जो पापी पुरुष है उसका शुद्धि कैसे होता है, तो भगवान को अपना समर्पण कर दे, अपने आप को भगवान को समर्पण कर दे और भक्तों का सेवन करे। जो भगवान के भक्त हैं उनके साथ में रहे। कह रहे हैं तो इससे जितना जल्दी उसका शुद्धि होगा, वैसे कोई और तपस्या साधन करेगा उससे नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि जो भगवान का भक्ति करता है ज्यादा उसके साथ में रहना चाहिए इस प्रकार से, और अपने आप को भगवान को समर्पण कर देना चाहिए कि मैं आपका ही हूँ, मेरा यहाँ कुछ नहीं है, इस प्रकार से। तो इससे बहुत जल्दी शुद्धि हो जाती है। जगत में यह भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ, भय रहित और कल्याण स्वरूप है। अब देखिए भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जगत में, पूरा संसार में यह भक्ति का जो पंथ है यह सर्वश्रेष्ठ है और क्या है, भय रहित है। इसमें किसी प्रकार का भय नहीं है और कल्याण स्वरूप है। इसमें हमेशा व्यक्ति का कल्याण होता है, उसका कल्याण ही होता है। क्योंकि इस मार्ग पर भगवत परायण सुशील साधुजन चलते हैं। क्योंकि यह ऐसा रास्ता है, ऐसा मार्ग है कि इस पर भक्तजन, साधुजन, जिनका हृदय बहुत ही सुंदर विचार वाला होता है, ऐसे ही लोग इसके चलते हैं भक्ति के रास्ते। परीक्षित, जैसे शराब से भरे घड़े को नदियां पवित्र नहीं कर सकती, वैसे ही बड़े बड़े प्रायश्चित बार बार किए जाने पर भी भगवत विमुख मनुष्य को पवित्र करने में असमर्थ है। कह रहे हैं कि जिस प्रकार से उदाहरण से समझा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी, कह रहे हैं कि अगर घड़े में अगर शराब भर दिया जाए और उसको नदी में कितना भी धोया जाए, नहलाया जाए उसको, लेकिन वो तो अंदर पूरा शराबी है, पवित्र कहाँ होगा। उसी प्रकार कह रहे हैं कि अगर बड़ा से बड़ा प्रायश्चित अगर कर लिया आदमी, लेकिन फिर बार बार उसी पाप को दोहराता है, तो यह भगवान से विमुख हो करके उसकी पवित्रता नहीं होती, वो सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए हम लोग को ये बहुत विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसलिए आदमी तीर्थाटन तो जाता है, गंगा स्नान जाता है, गया, काशी, हर जगह जाता है, लेकिन जाने से पाप तो नष्ट हो जाता है, लेकिन पाप करने का जो आदत है वो नहीं खत्म होता है। क्योंकि आता है वहाँ तो फिर से आके क्या करता है, वही कार्य करता है जो पहले कर रहा था। लेकिन ये जो सत्संग है, भागवत कथा है, इसमें बैठने से उससे जल्दी शुद्धि होती है, क्योंकि इसमें बताया जाता है क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन तीर्थाटन में वहाँ पे जाने पे गंगा जी में स्नान करेंगे तो गंगा जी बताएंगे नहीं कि देखो जी ये खाते हो, ये पीते हो, या ये गलत कार्य करते हो, छोड़ देना, ये तो वो नहीं कहेंगे। तो पाप तो नष्ट होता है, लेकिन फिर वो आके वही कार्य करता है, तो इसलिए उसका पाप फिर से शुरू हो जाता है, तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए भागवत कथा, भक्तों का संग, ये बहुत जल्दी मनुष्य को पवित्र करता है। जिन्होंने अपने भगवत गुणानुरागी मन मधुर को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद मकरंद का एक बार पान करा दिया, उन्होंने सारे प्रायश्चित कर लिया। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भगवत गुणा अनुरागी, जो भगवान के गुणों के अनुराग में ही उनका मन लगता है, ऐसे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंदु, चरणों में अगर अर्पण कर दिया, अपने मन को लगा दिया, एक बार भी भगवान के कथाओं का उसको स्वाद मिल गया, तो कहते हैं कि उसने अपना सारा प्रायश्चित कर लिया, सारा पाप वो धो लिया, कुछ भी बाकी नहीं लगा। ये भागवतम सत्य है, इसमें हम लोगों को संशय नहीं करना चाहिए। वे स्वप्न में भी यमराज और उनके पासधारी दूतों को नहीं देखता, सपने में भी यमदूत को वह नहीं देखता, और फिर नरक की तो बात ही क्या है, क्योंकि नरक ले जाने वाले कौन है, यमदूत हैं।
और यमदूत को देखेगा ही नहीं तो नरक जाने का सवाल ही नहीं आता है। इसलिए जो भगवान का भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ है। परीक्षित, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। अब ये एक कथा बता रहे हैं इसी के ऊपर कि कैसे भगवान का भक्ति करने वाला हर प्रकार से उसका पाप नष्ट हो जाता है और भगवान की प्राप्ति होती है। तो अब महाराज परीक्षित को कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी कि इसी विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन बहुत पुराना इतिहास कहते हैं, कथा कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। वो ऐसा कथा है, इतिहास है कि उसमें भगवान विष्णु के दूत और यमराज के दूतों का आपस में बातचीत है कि यमराज के दूत क्या कहते हैं और भगवान विष्णु के दूत क्या कहते हैं। तुम मुझसे उसे सुनो। और क्या कह रहे हैं कि तुम उस इतिहास को मैं सुना रहा हूँ, तुम सुनो। कान्यकुंज नगर कन्नौज में एक दासी पति ब्राह्मण रहता था। कह रहे हैं कि कान्यकुब्ज नगर जो है इस समय कन्नौज में है। वहाँ पे एक दासी पति ब्राह्मण रहता था, एक वेश्या से शादी किए हुए ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था अजामिल। उसका क्या नाम था? अजामिल नाम था। ये भागवतम में बहुत प्रसिद्ध कथा है। ये कहीं भी होता है कथा तो ये कथा निश्चित कहा जाता है। दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था और उस वेश्या के संपर्क में आने से इसका अंदर जितना अच्छा गुण था सब खत्म हो गया था। वह पतित कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखा धड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। और वो करता क्या था? जो वेश्या के संपर्क में आया उसी को साथ में रहने लगा तो उसका पालन पोषण करने के लिए उसका परिवार जब बढ़ गया तो राही बटोहियों को क्या करता था? बांध देता था, कभी लूट लेता था और कभी किसी लोगों को जुए में छल करके हरा देता था और धोखा से धन संपत्ति जो है हड़प लेता था। और वह इस प्रकार से कार्य करता था, चोरी करता था। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता था और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की इस प्रकार अत्यंत निंदनीय कार्य करता था जो समाज में निंदा करने योग्य कार्य है। ऐसा कार्य करके, कुकर्म करके, और वो क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था, परिवार का पेट पालता था। इस प्रकार से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि दूसरे जो प्राणी हैं, दूसरे जो लोग हैं उन लोगों को बहुत सताता था, बहुत दुख देता था। परीक्षित, इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा और ऐसे ही उसका बहुत समय तक ये ऐसा कुकर्म करके और अपने बच्चों को और दासी का वो पालन पोषण करता था। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गया। कितना कह रहे हैं? उसका यही कार्य करते हुए 88 वर्ष बीत गया। देखिए, बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे और उसके कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। उनमें सबसे छोटे का नाम था नारायण। उसमें जो सबसे छोटा का नाम था वो नारायण। यही भागवत प्रसंग है जो यही कथा के आधार पे सभी अपना देश में भगवान के नाम के ऊपर आदमी का नाम रखा जाता है। यही कथा है, यही भागवत से हो। तो ऐसे ही पूर्वज लोग नहीं है, मूर्ख नहीं है कि वो भगवान के नाम रखे हैं। ये भागवतम सत्य है। तो कह रहे हैं कि उसका जो छोटा लड़का था उसका नाम था नारायण। माँ बाप उससे बहुत प्यार करते थे
और ये जो अजामिल था और उसकी पत्नी थी, ये दोनों उसे बहुत प्रेम करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। अब 10 में सबसे छोटा था और इसको बहुत अच्छा लगता था, इसलिए उससे बहुत प्रेम रखता था। वो हमेशा उससे बहुत प्रेम रखता था। यहाँ तक बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी की उसने अपना हृदय बच्चे को दे दिया था, इतना प्रेम करता था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर तथा बाल सुलभ खेल देख देख कर फूला नहीं समाता। और छोटा बच्चा जब उसका तोतली भाषा में बोलता या खेलता तो इतना खुश होता था कि उसका खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था और बालक का जो स्नेह बंधन है, प्रेम बंधन है, उसमें एकदम बंध गया था। इस प्रकार से जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची। वह खाता तो उसको भी खिलाता, पानी पीता तो उसको भी पानी पिलाता, और कह रहे हैं कि इस प्रकार से वह मूर्ख हो गया था। उसी में अपना पूरा ध्यान लगा दिया था, बच्चों में ही। तो कह रहे हैं कि उसको यह नहीं पता चला कि उसकी मृत्यु सर पे आ गई है, कि मैं मरने वाला हूँ। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। कह रहे हैं कि वह मूर्ख ऐसे ही अपना जीवन बिता रहा था कि अचानक मृत्यु का समय आ गया। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा और वह केवल अपने लड़के के बारे में ही सोचता और विचारता था। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए अत्यंत